हेलो फ्रेंड्स, आज अपन बात कर रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है ना, जो अपने रेगुलर वीडियोस चल रहे थे, काइंड ऑफ सेंटेंस हो गए, सब्जेक्ट प्रेडिकेट हो गए, उसी की श्रृंखला में अपन थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं। अब जो वर्ड्स रहते हैं उनको हम डिवाइड करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ क्लासेस में, और उनको हम बोलते हैं पार्ट ऑफ स्पीच। अलग अलग श्रेणियों में रखा जाता है उनको, और वो कहलाते हैं शब्द भेद। ठीक, अब जैसे अगर अपन यहाँ पे देखें तो यहाँ पर हम जो पढ़ते हैं वो 8 टाइप ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ते हैं। ठीक, इसमें फर्स्ट वन इज नाउन, एडजेक्टिव, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, प्रपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। ऐसे ये 8 जो हमारे पार्ट ऑफ स्पीच हैं, इनको हम स्टडी करेंगे। मगर अभी मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, ये एक इंट्रोडक्टरी पोर्शन है। इसके बाद, ये इंट्रोडक्टरी पोर्शन के बाद जब हम पूरे 8 पार्ट ऑफ स्पीच का इंट्रोडक्टरी पोर्शन को ले लेंगे, उसके बाद फिर इसमें डिटेल में चलेंगे अपन। तो आइए, नाउन क्या होता है? नाउन इज अ वर्ड used as a name of person, place or thing। यानी संज्ञा वह शब्द है जो किसी भी व्यक्ति के नाम को बोल सकते हैं, स्थान के नाम को बोल सकते हैं, या वस्तु के नाम को बोल सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने लिया पर्सन में राम ले लिया, प्लेस में इटारसी ले लिया, थिंग में पेंसिल ले लिया। तो ये एक तो व्यक्ति का नाम हो गया, ठीक है, नेम ऑफ पर्सन, नेम ऑफ प्लेस, इटारसी, नेम ऑफ थिंग, पेंसिल। लेकिन इसके अलावा भी नाउन में कुछ चीज़ें और अपन थोड़ी सी स्टडी में लाएंगे। अगर हम उनकी बात करते हैं तो ऐसी चीज़ों को भी इंक्लूड किया गया है, ऐसी थिंग्स को इंक्लूड किया गया है। जैसे नंबर 1, ये नोट करके मैंने आपको अलग से लिखवा रहा हूँ मैं, ऑल ऑब्जेक्ट दैट वी कैन सी, हियर, टच, टेस्ट और स्मेल। वो सभी ऑब्जेक्ट जिनको हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, टच कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें भी कहाँ पर काउंट होती हैं? नाउन में काउंट होती हैं। फिर एक और चीज़, ऐसी चीज़ जिसके बारे में हम सोच सकते हैं, लेकिन हम जो है हमारे जो सेंसेस हैं उसके द्वारा हम उसको ना तो टच कर सकते हैं, ना फील कर सकते हैं, ना देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक वर्ड आया करेज, ऑनर। ना तो हम करेज को बात करें, देखने की, महसूस करने की, साहस तो अंदर होता है ना व्यक्ति के। ठीक, फिर ऑनर हो गया। फिर यहाँ पे ये 2-3 एग्जाम्पल दिए हुए हैं, इनको आप स्टडी करेंगे तो आप ऑटोमेटिक मेरी ऊपर कही हुई बात को समझ जाएंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स फिर से अपन नाउन के विषय में बात करते हैं। तो ये वह शब्द हैं जो हमारे पर्सन के लिए आते हैं, प्लेस के लिए आते हैं, थिंग के लिए आते हैं, उसके नेम के लिए आते हैं। और अगर हम नोट में थोड़ा सा ये एक अलग एक्स्ट्रा एक चीज़ 2 चीज़ पॉइंट लिखवाए हुए हैं, इसमें वो थिंग्स भी इंक्लूड की जाती हैं जिनको हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, टच कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं। और एक उन वस्तुओं को भी रखा जाता है जिनको हम सोच तो सकते हैं, लेकिन बाय सेंसेस हम उनको महसूस नहीं कर सकते हैं। चलिए, नाउ लेट अस टॉक अबाउट द सेकेंड पार्ट ऑफ स्पीच, एन एडजेक्टिव। मित्रों, यहाँ पे एक चीज़ थोड़ा सा समझना मेरी, सब लोग नाउन के बाद प्रोनाउन पढ़ाते हैं, ठीक है, कई जगह आपने देखा होगा, लेकिन मैं आपको नाउन के बाद एडजेक्टिव पढ़ा रहा हूँ। ठीक, उसके बाद जब मैं प्रोनाउन पर आऊँगा तो आपको बिल्कुल समझ जाएगा, मेरी कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि ऐसा क्यों किया था। चलिए आइए, एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड यूज्ड टू ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ नाउन और प्रोनाउन। यानी वो उसकी मीनिंग में कुछ ऐड करता है, कुछ प्लस कर देता है, या फिर ऐसा कहें दूसरे शब्दों में भी लिख रखा है। यहाँ पे पहले शब्द में तो ये लिखा है, दूसरे शब्द में ये लिखा है, एन एडजेक्टिव क्वालिफाइज नाउन और प्रोनाउन, उसकी क्वालिटी बताता है। लेकिन माय डियर, एक बात याद रखना, क्वालिटी प्लस में भी होती है और माइनस में भी होती है, मतलब पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है।
अब यहाँ पे देखो अपन बात कर रहे हैं ही इज़ अ गुड बॉय, समझ में आ गई क्वालिटी उसकी क्या है, सर्कल लग गया। अब ऐसे भी आप लोग इतना तो खैर बढ़िया आराम से समझ में आया होगा डेफिनेशन से। फिर उसके बाद अ लवली डे, फास्ट ट्रेन, ब्यूटीफुल गर्ल, ठीक है ना, एडजेक्टिव हो गए क्लियर, ठीक है ना। डिटेल्ड आने वाली वीडियोस में, ठीक है ना, टाइप ऑफ एडजेक्टिव वगैरह वगैरह ये सारी चीज़ें अपन आने वाली वीडियो, अभी केवल इंट्रोडक्टरी पार्ट है। ओके, चलिए आगे प्रोनाउन के बारे में। अब मैंने क्या बताया कि नाउन और प्रोनाउन को जो क्वालिफाई कर दे, उसकी क्वालिटी को बता दे, वो एडजेक्टिव हो गया, ठीक है ना। अब प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउन को समझेंगे। इज अ वर्ड यूज इन प्लेस ऑफ नाउन, यानी नाउन की जगह पर आने वाला शब्द प्रोनाउन होता है। अब प्रोनाउन को अपन बेसिकली बहुत बार पढ़ भी चुके हैं टेंसेस वगैरह में अपन इसका आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट इनका यूज़ करते रहते हैं। यहाँ पे एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है, देखो, राम इज़ अ गुड बॉय, ही, तो ये ही जो आया है ये अपने जो राम भैया हैं इनके लिए एज अ प्रोनाउन ये यहाँ पर आया है। हमने ऐसा तो नहीं बोला ना राम इज़ अ गुड बॉय, राम गोज़ टू स्कूल डेली। जब हमने दूसरी बार जब हमको राम का यहाँ पे यूज़ करना था तो हमने वहाँ राम का यूज़ नहीं करके ही का यूज़ कर लिया। दैट मीन्स ये उसका क्या बन गया, सर्वनाम या प्रोनाउन। फिर वहाँ पे शी इज़ द बेस्ट बास्केटबॉल प्लेयर, ठीक, यहाँ पे शी क्या है, प्रोनाउन। हो सकता है वो रीता हो, गीता हो, सीता हो, कुछ भी हो सकता है नाउन में, ठीक। कहने का मतलब ये है कि एडजेक्टिव वो होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम की कुछ भी आपको क्वालिफाई कर दें, कुछ क्वालिटी को। इट मे बी पॉजिटिव ऑल्सो, इट मे बी नेगेटिव ऑल्सो। व्हेन वी कम टू द प्रोनाउन, that is a word used in place of noun. As we go on the example of the pronoun, Ram is a good boy, and here again when we change the sentence after the full stop, we use he in place of Ram. That means he is a pronoun used in place of Ram. Now in the second example, she is the best basketball player, so she is what, she is a pronoun. Okay friends, चलिए इसको दोबारा से आप लोग एक बार रिवाइज करेंगे। ये पार्ट 1 है आपका, पार्ट 2 नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।